आज 26 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर से ये आर्टिकल आपके लिए लेकर आई हूँ। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही में अपनी इंग्लिश वोकेबुलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन को एनहेंस करेंगे। सो ओवरऑल वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं वोकेबुलरी से। हमारा फर्स्ट वर्ड है केओस। केओस और इसका मीनिंग होता है अराजकता, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन मीन्स अस्त व्यस्तता या पूरी अव्यवस्था या भ्रम। और इसका मीनिंग होता है फुल रहेगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब। वोकेबुलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन को एनहेंस करेंगे। सो ओवरऑल वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं वोकेबुलरी से। हमारा फर्स्ट वर्ड है केओस। केओस और इसका मीनिंग होता है अराजकता, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन मीन्स अस्त व्यस्तता या पूरी अव्यवस्था या भ्रम की स्थिति। जब कोई भी चीज सलीके से न हो। सो पार्ट ऑफ स्पीच है इसका नाउन और इसके सिनोनिम है सिमिलर मीनिंग डिसऑर्डर अव्यवस्था, अस्त व्यस्त भी बोल सकते हो, टर्मोइल मीन्स उथल पुथल। और एंटोनिम्स ऑपोजिट मीनिंग हो गए ऑर्डर व्यवस्था या हार्मनी सामंजस्य, एक दूसरे के साथ तालमेल। यूजेज सेंटेंस में देख लेते हैं। द सडन पावर कट कॉज्ड केओस इन द ऑफिस। अचानक से जब पावर कट हो गया, लाइट चली गई, तो उसकी वजह से पूरे ऑफिस में अव्यवस्था फैल गई क्योंकि सारा काम ही बंद पड़ गया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडजर्न। एडजर्न मीन्स स्थगित करना, बाद के लिए रख देना। टू सस्पेंड प्रोसीडिंग्स टू अनदर टाइम और इनडेफिनिटली। कोई भी जो कार्यवाही चल रही है उसको सस्पेंड कर देना, रोक देना और किसी अन्य समय के लिए रोक देना, कोई और टाइम के लिए स्थगित कर देना, एडजर्न। पार्ट ऑफ स्पीच बताया था, वर्ब है। और सिनोनिम्स सिमिलर मीनिंग हो गए पोस्टपोन मीन्स बाद के लिए टाल देना, डेफर हो गया टालना। एंटोनिम ऑपोजिट मीनिंग है कंटिन्यू जारी रखना, प्रोसीड आगे बढ़ना। यूजेज द मीटिंग वॉज एडजर्न्ड ड्यू टू लैक ऑफ कोरम। यहाँ पे कोरम भी नया वर्ड है। इसका मतलब होता है जो मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड होते हैं किसी मीटिंग में, ऑफिशियल मीटिंग में मिनिमम नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड टू मेक ऑफिशियल डिसीजंस, उसको बोलते हैं कोरम। सो मीटिंग जो है वो स्थगित कर दी गई क्योंकि लोग ही इतने आए नहीं थे मीटिंग अटेंड करने के लिए कि कोई ऑफिशियल डिसीजन वहां पे लिया जा सके। सो हमारा मेन वर्ड था एडजर्न, स्थगित कर देना। नेक्स्ट वर्ड है इंडाइटमेंट। इंडाइटमेंट यहाँ पे सी साइलेंट है मीन्स आरोप पत्र, अ फॉर्मल चार्ज और एक्यूजेशन ऑफ अ सीरियस क्राइम, गंभीर अपराध का औपचारिक आरोप लगाया जाना। पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। सिनोनिम सिमिलर मीनिंग एक्यूजेशन आरोप लगाना, चार्ज दोष लगाना और ऑपोजिट मीनिंग हो गए एक्विटल बरी कर देना, छोड़ देना, एक्सोनरेशन मुक्ति। एक्सोनरेशन मुक्ति, किसी भी दोष से मुक्त कर देना उसको बोलते हैं एक्सोनरेशन। यूजेज देख लीजिए। द इंडाइटमेंट शॉक्ड एवरीवन इन द कम्युनिटी। सो हमने इंडाइटमेंट, यही हमारा वर्ड है, हमने पढ़ा था कि जब एक रिटन पेपर जो कि ऑफिशियल पेपर होता है जो कि किसी को अक्यूज करता है, आरोपी बताता है, यहाँ पे है द इंडाइटमेंट शॉक्ड एवरीवन इन द कम्युनिटी। ये औपचारिक अभियोग पत्र ने सब लोगों को अचंभे में डाल दिया, हैरान कर दिया पूरे समुदाय के लोगों को। सो इंडाइटमेंट क्या है? आरोप पत्र, ऑफिशियल रूप से, ऑफिशियल तौर पे। नेक्स्ट वर्ड है फोर्थ वर्ड ब्राइबरी, घूसखोरी। ब्राइब से रिलेटेड है ये, एक्ट ऑफ गिविंग और रिसीविंग समथिंग ऑफ वैल्यू टू इन्फ्लुएंस अ डिसीजन, निर्णय को प्रभावित करने के लिए कुछ पैसे या कोई मूल्यवान वस्तु देने का या प्राप्त करने का कार्य। पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन और इसके सिमिलर मीनिंग है करप्शन भ्रष्टाचार या किकबैक रिश्वत। और इसके ऑपोजिट मीनिंग हो गए इंटेग्रिटी ईमानदारी, ऑनेस्टी सत्यनिष्ठा, ये भी ईमानदारी। यूजेज ब्राइबरी इन एनी फॉर्म शुड बी कंडेम्ड। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना। तो ब्राइबरी घूसखोरी भी किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी तरीके की हो, वो हमेशा
उसकी हमेशा निंदा ही करनी चाहिए। किसी भी रूप में रिश्वतखोरी की निंदा की जानी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है फ्लरी। फ्लरी इसका मतलब होता है हलचल, मतलब कि छोटे टाइम में जब बहुत सारी एक्टिविटी हो जाए उसको बोलते हैं फ्लरी। अ शॉर्ट टाइम इन विच देर इज सडनली अ लॉट ऑफ एक्टिविटी। अचानक से हलचल या बहुत सारी गतिविधियां हो जाना। पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। सिमिलर वर्ड्स है रश जल्दबाजी या बर्स्ट। एक मीनिंग बर्स्ट का विस्फोट भी होता है, लेकिन यहाँ पे है इसका मतलब तीव्रता, मतलब जल्दबाजी हो गया इसका मतलब। और एंटोनिम ऑपोजिट मीनिंग है काम शांति, स्टिलनेस स्थिरता। जब कोई एक्टिविटी न चल रही हो तो स्टिल होता है एटमॉस्फेयर, उसको बोलते हैं स्टिलनेस स्थिरता या काम शांति। यूजेज द अनाउंसमेंट क्रिएटेड अ फ्लरी ऑफ एक्साइटमेंट अमंग द स्टूडेंट्स। अनाउंसमेंट घोषणा। सो इस घोषणा से स्टूडेंट्स में छात्रों में एक्साइटमेंट उत्साह उत्साह की लहर दौड़ गई, बहुत ही हलचल मच गई। नेक्स्ट वर्ड है प्रोब जांच। अ थरो इन्वेस्टिगेशन इनटू अ मैटर किसी मामले की डिटेल में जांच करना। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं, वर्ब की तरह भी। सो आर्टिकल में जब पढ़ेंगे तो समझेंगे कैसे यूज किया गया है। सिनोनिम्स है इन्वेस्टिगेशन जांच, इंक्वायरी पूछताछ। और इसके ऑपोजिट वर्ड है इग्नोर कर देना, अनदेखा करना, नेग्लेक्ट उपेक्षा करना। यूजेज द कमिटी विल प्रोब द एलिगेशंस ऑफ मिसकॉन्डक्ट। मिसकॉन्डक्ट का मतलब होता है कि अनुचित व्यवहार या आचरण। एलिगेशंस आरोप। सो ये जो कमिटी है ये गलत व्यवहार गलत आचरण के जो आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच करेगी। विल प्रोब डिटेल में जांच करेगी। नेक्स्ट वर्ड है कमेमोरेट। कमेमोरेट मीन्स स्मरण करना, याद करना। टू ऑनर द मेमोरी ऑफ अ पर्सन और इवेंट। किसी घटना को या किसी व्यक्ति को याद करके उसको सम्मान देना। पार्ट ऑफ स्पीच है इसका वर्ब। सिनोनिम्स है सेलिब्रेट, ऑनर, मनाना या सम्मानित करना। और एंटोनिम हो गया भूल जाना, फॉरगेट, नजरअंदाज करना, इग्नोर। यूजेज देख लीजिए। वी कमेमोरेट इंडिपेंडेंस डे विद पेट्रियोटिक इवेंट्स। हम इंडिपेंडेंस डे, जो हमारा 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है, उस दिन को जश्न मनाते हैं, याद करते हैं इवेंट को विद पेट्रियोटिक इवेंट्स, देशभक्ति की भावना से भरे हुए कोई भी इवेंट के साथ। नेक्स्ट है रिकन्वीन। रिकन्वीन फिर से बुलाना। कन्वीन हमारा जो वर्ड है कन्वीन, इसका मतलब होता है टू कम टुगेदर और ब्रिंग पीपल टुगेदर फॉर अ मीटिंग। किसी बैठक के लिए लोगों को इकट्ठा करना या बैठक बुलाना, आयोजित करना। यहाँ पे है री, इसलिए ये जो प्रीफिक्स लगा है री, दैट मीन्स फिर से बुलाना। टू कम टुगेदर अगेन फॉर अ मीटिंग और सेशन। बैठक या सत्र के लिए फिर से इकट्ठा होना। पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब और इसके सिनोनिम सिमिलर मीनिंग हो गया रीअसेंबल फिर से इकट्ठा होना, रेज्यूम फिर से शुरू करना। एंटोनिम ऑपोजिट मीनिंग है एडजर्न स्थगित करना, ये हमारा पहला वर्ड भी था स्थगित करना, इसका उल्टा क्या हो गया रिकन्वीन। डिसबैंड विखंडित करना। यूजेज द कमिटी विल रिकन्वीन नेक्स्ट वीक टू डिस्कस द इश्यूज। इश्यूज मुद्दे, डिस्कस चर्चा करना। सो ये जो कमिटी है मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अगले सप्ताह फिर से बैठेगी, रिकन्वीन फिर से बैठेगी अगले सप्ताह। अब कुछ फ्रेजेस आई हैं जो हमारा आर्टिकल है उसमें, एक बार उनको समझ लेते हैं। गेट ऑफ टू अ स्टॉर्मी स्टार्ट। ओ डबल एफ लगा हुआ है इसमें। गेट ऑफ टू अ स्टॉर्मी, स्टॉर्म से बना हुआ है, स्टॉर्मी स्टार्ट। सो स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी तूफान जब होता है। अब स्टॉर्मी इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि जब डिफिकल्टीज आती हैं। ठीक है, तो टू बिगिन विद आर्ग्यूमेंट्स और डिफिकल्टीज, तर्कों या कठिनाइयों के साथ शुरू करना। मतलब स्टार्ट जो बिगनिंग हुई वही स्टॉर्मी हो गई। कैसी हो गई? बहस शुरू हो गई और कठिनाइयां आ गई, डिफिकल्टीज आ गई, लड़ाइयां शुरू हो गई। स्टॉर्मी स्टार्ट। नेक्स्ट है यूजेज में भी देख लीजिए। द न्यू प्रोजेक्ट गॉट ऑफ, ठीक है, गेट का पास लगाया हुआ है, गॉट ऑफ टू अ स्टॉर्मी स्टार्ट ड्यू टू लैक ऑफ प्रेपरेशन। नए प्रोजेक्ट को शुरू करने में ही डिफिकल्टीज आ गई क्योंकि प्रेपरेशन पूरी तरीके से नहीं थी, उसमें प्रेपरेशन में तैयारियों में कमी थी। नेक्स्ट है हमारा फ्लरी ऑफ मोशन। फ्लरी वर्ड हमने किया भी था, अचानक से बहुत सारी हलचल हो जाना। तो यहाँ पे है फ्लरी ऑफ मोशंस।
अ सडन एंड ब्रीफ बर्स्ट ऑफ एक्टिविटीज, अचानक से छोटी छोटे टाइम पीरियड में ही बहुत सारी गतिविधियां, एक्टिविटीज का विस्फोट हो जाना, बर्स्ट ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, तो यहाँ पे बर्स्ट मतलब विस्फोट किस चीज का, एक्टिविटीज का, कामकाज का या गतिविधियों का। द फ्लरी ऑफ मोशंस केप्ट एवरीवन इन द ऑफिस बिजी, अचानक से जो काफी गतिविधियां शुरू हो गई ऑफिस में, उसकी वजह से सब लोग बिजी रहे, व्यस्त रहे। कीप का सेकंड फॉर्म है केप्ट। अब अपने सेकंड सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, डिटेल में आर्टिकल